तो दोस्तों आज की वीडियो हम बेसिक्स ऑफ किचन गार्डनिंग देखेंगे। सारे बेसिक्स आपको बताएंगे कि अगर आप एक नया रूफटॉप गार्डन या नया किचन गार्डन स्टार्ट करने वाले हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है, कहां से आपको शुरुआत करनी है। सारे चीजें आज कवर हो जाएंगी इस छोटे से वीडियो में। जो पहली चीज आपको याद रखनी है अपना रूफटॉप गार्डन स्टार्ट करते समय वो ये है कि आपका गार्डन का डायरेक्शन जो है वो साउथ डायरेक्शन होना चाहिए। मीन्स जैसे हमारी छत है तो इधर साउथ है, सुबह को सूरज इधर ईस्ट से निकलता है, पूरे दिन यहां से मूव करता है और शाम को इधर वेस्ट में ढल जाता है। तो अगर आपका गार्डन साउथ में होगा रूफटॉप वेजिटेबल गार्डन तो सबसे ज्यादा धूप उसको मिलेगी और जितनी ज्यादा धूप मिलेगी उतनी अच्छी आपकी सब्जियां होंगी। दूसरा पॉइंट, प्लांटर्स का सिलेक्शन। कौन से प्लांटर आपको सिलेक्ट करने हैं? तो हमारे पास 4-5 तरह के प्लांटर्स हैं। आप इन ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। ये हमारे पास ग्रो बैग है 16 इंच वाले। आप चाहें तो थर्माकोल पे लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ थर्माकोल के प्लांटर है हमारे पास। ये आपको मछली वालों के पास मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने इसमें मक्का लगाई थी और उधर हम थर्माकोल के प्लांटर्स में हमने शकरकंदी लगाई हुई है। तो आप इस तरह से थर्माकोल के प्लांटर यूज कर सकते हैं। तीसरी जो आप चीज यूज कर सकते हैं वो है हमारे ये वाले ट्रफ्स। इसको बनाना मैं आपको कई बार बता चुका हूं इसको कैसे बनाया जाता है, फिर भी एक बार और बता देता हूं। आप किसी वेल्डिंग वाले से, फैब्रिकेटर से इसे बनवा सकते हैं। ये आधा या पौना इंच का आप पाइप ले सकते हैं, स्क्वायर पाइप। ये जाली आप 1x1 की ले सकते हैं या 2x1 की ले सकते हैं। उसके बाद आपको 4x2 का, ये 4 फीट ऐसे है, 2 फीट ऐसे है, 8 इंच ये ऊपर को है, यहाँ से 8 इंच की ऊंचाई है और 4 इंच यहाँ नीचे से है। तो किसी भी फैब्रिकेटर को आप ये दिखाएंगे, ऐसे बताएंगे तो बना देगा इसको आसानी से। 1000-1200 रुपए का इसको खर्चा आता बनाने में, पेंट मिला के लगभग इतना पैसा आपको पड़ेगा। इसके अलावा एक और तरह के प्लांटर्स आप यूज कर सकते हैं। हम तो मोस्टली इन्हीं में ट्रफ्स में लगाते हैं। आप ऐसी प्लास्टिक की क्रेट्स को यूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक की क्रेट 100-150 रुपए की आपको मिल जाएंगी मंडी में या मार्केट में। आप इसके ऊपर पॉलिथीन लगा के ऐसे भी प्लांट्स लगा सकते हैं। इन चारों के अलावा एक 5वें तरह का प्लांटर जो हमने अभी अभी बनाया है वर्टिकल गार्डनिंग के लिए, वो ये है। तो ये हमने वर्टिकल प्लांटर्स बनाया, हमें 600 रुपए का एक पड़ा, हमने टीन का बनवाया है। ये हमने 3 साल पहले बनाया था। आप लोग बोल रहे थे कि जंग लग जाता है, देखिए कहीं भी कहीं से कहीं तक इसमें जंग नहीं आया हुआ है। 3 साल इसको हो गए हैं ऊपर वाले को। इसमें हमने पुदीना लगाया हुआ है, फूल भी लगाए थे बीच में। ये वाले में हमने मेथी लगाई है, इस वाले में हमने इसमें पालक लगाई है, इसमें मेथी लगाई है, इसमें धनिया लगाया है। तो हमने कोशिश करी, क्योंकि छत पे इतना एरिया नहीं है, तो जितने भी हमारे लीफी ग्रीन्स हैं उनको हम इसी में उगाएंगे। ये वैराइटीज मल्टी कट, हम एक बार पालक काट लेंगे इसमें से तो दोबारा फिर से पालक निकल आएगा। ऐसे हम मेथी एक बार काट लेंगे, निकल आएंगे। मल्टी कट होते हैं तो हमारे जितने यूज किया है उतना निकलता रहेगा बार बार। इसके अलावा और जो चीज़ आपको ध्यान देनी है छत में शुरू करते समय, कि प्लांटर्स में सॉइल का मिक्स कैसे बनाना है और कौन सा सीजन आपको चाहिए। तो साल में अगर आप किचन गार्डनिंग शुरू करने वाले तो किसी भी सीजन में कर सकते हैं, लेकिन पहली बार शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया सीजन होता है विंटर्स का सीजन, जिसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। सितंबर में आपको तैयारी शुरू करनी है। विंटर्स में सबसे ज्यादा सब्जियां होती हैं। एक तो आपके पास लगाने के लिए ऑप्शन होते हैं, लीफी ग्रीन्स के ऑप्शन होते हैं, रूट वेजिटेबल्स के ऑप्शन होते हैं। आप टमाटर, कैप्सिकम, मिर्ची सब कुछ लगा सकते हैं विंटर्स में। और विंटर्स में सबसे कम इंसेक्ट और डिजीज का अटैक आता है। तो कभी भी आप प्रीफर करिए, अगर शुरू कर रहे हैं पहली बार तो विंटर से शुरू करिए। और अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब आप इसको शुरू कर सकते हैं। विंटर्स में कौन कौन सी सब्जियां अभी लगेंगी इसकी लिस्ट आपको साथ में मिल जाएगी। सब्जियां भी 2 तरीके से लगती हैं। कुछ सब्जियां सीधे सीड से बो के लगाई जाती हैं, कुछ सब्जियां सीड से पहले सीडलिंग बनाया जाता है। मतलब पहले आप उसकी पौध तैयार करेंगे नर्सरी में, देन उसको लगाएंगे। अधिकतर जो हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं और छोटे सीड वाली वैरायटीज होती हैं उनकी सीडलिंग तैयार करी जाती है, क्योंकि उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, उनका सीड उगाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है और सीड महंगा भी होता है। तो पहले उनकी नर्सरी तैयार की जाती है, हेल्दी नर्सरी, देन उसको लगाया जाता है। नर्सरी लगाने के लिए सॉइल मिक्स कैसे तैयार करेंगे मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास इधर क्रेट्स हैं, इस तरह की क्रेट्स आपको लेके आनी है। ये जो क्रेट है ये करीब 20 रुपए की एक मिल जाती है आपको। इनको प्रो ट्रेस भी बोलते हैं। ये आपकी सब्जी की सीडलिंग लगाने वाली ट्रेस आपको नर्सरी में करीब 20 रुपए की एक ही मिल जाएगी। 98 इसमें होल्स होते हैं, इधर से 14 होंगे, इधर से 7 होंगे। अब सबसे पहले आपको जब सीडलिंग वाली क्रॉप्स लगा रहे हैं, सीडलिंग वाली क्रॉप्स कौन सी होती है? जैसे गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, कैप्सिकम यानी बेल पेपर, टमाटर, इन सब की आप नर्सरी तैयार करेंगे। नर्सरी तैयार करने के लिए एक अलग मिक्सचर बनाना होगा आपको मिट्टी का, जो आप इसमें भरेंगे। उस मिक्सचर को हम कई सारे वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मिक्सचर कैसे बनाया जाता है। इसको आप भर लेंगे, इसमें सीड लगाएंगे, हम आपको अभी करके दिखाएंगे। उसके बाद हम 1 महीने का इंतजार करेंगे। आमतौर पर जो भी नर्सरी तैयार होने में करीब 30 से 40 दिन लगते हैं, 25 दिन से 40 दिन के बीच में अलग अलग चीज़ों की नर्सरी तैयार होने में लगते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सीड सिलेक्शन का। आप कहाँ से सीड खरीदोगे, कैसे आपको अच्छा और बुरा सीड पता चलेगा? तो वैसे तो आजकल वेरियस वेबसाइट से जहाँ से आप सीड्स खरीद सकते हो, बट आप प्रिफर करिए कि अपने शहर के किसी एग्रीकल्चर स्टोर में जाके, क्योंकि मोस्टली फार्मर्स वहीं से खरीदते हैं और फार्मर हमेशा अच्छी क्वालिटी का सीड खरीदता है और उसमें वैरायटी भी स्पेसिफाइड रहती है। अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे तो बस वहाँ पे कोई वैरायटी नहीं लिखता है, वहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं वो ब्रिंजल सीड्स, ये सीड्स, वो सीड्स, वैरायटी कोई नहीं बताता है। और वैरायटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ, हमारा ब्रिंजल का प्लांट है, ये वैरायटी है VNR 212।
इस वैरायटी में हम कई साल से ब्रिंजल तोड़ रहे हैं, 4 साल का पौधा हो गया, खूब ज़्यादा ब्रिंजल निकलता है, बहुत कम इसमें पेस्ट डिजीज का अटैक आता है क्योंकि वैरायटी बहुत अच्छी है। अगर इसकी जगह हमने कोई खराब वैरायटी ले ली होती, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, बहुत कम ब्रिंजल आता और उसको हम हर साल नहीं लगानी पड़ती। तो एक ही पौधा लगा के हम बढ़िया से 3-4 साल से चला रहे हैं। ऐसे जितनी अच्छी आप वैरायटी लोगे, जैसे यहाँ पे हमने टोमेटो लगाया हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है टोमेटो की। उधर कैप्सिकम लगाया हुआ है। टोमेटो जब आप लगाते हो तो आपको 2 वैरायटी प्रेफर कर सकते हो, हिम शिखर या हिम सोना। ये बहुत अच्छी वैरायटीज़ है, सिंजेंटा की है। आप दुकानदार के पास जाओगे तो आप उनसे बोलना अगर छोटी पैकिंग में वो दे सके तो बढ़िया है, अदरवाइज थोड़ी बड़ी पैकिंग आती है, उतनी की आपको किचन गार्डनिंग में जरूरत नहीं होगी। उसके अलावा कैप्सिकम में सबसे जो बढ़िया वैरायटी रहती है वो इंदिरा या भारत हाइब्रिड 1। ये कॉमन वैरायटीज़ हैं। इसके अलावा भी आप अच्छी वैरायटी सर्च भी कर सकते हो जो मेनली किसान वगैरह लेते हैं, तो वो वैरायटीज़ आपके लिए अच्छी रही। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि लोबिया लगाइए, लोबिया लगाइए। वो इसलिए कि लोबिया बहुत काम की चीज़ है। मैंने पहले भी आपको बताया कि लोबिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है, आपके प्लांटर्स में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएगा। क्योंकि जब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, ये सब चीज़ें डालते हैं, इसमें बहुत ही कम होता है एनपीके, 1%, 2%, 5% तक मैक्सिमम नीम खली और मस्टर्ड केक में, और बाकी वर्मी कंपोस्ट में तो 1-8% होता है। तो उससे सब ज़्यादा सब्जियां ले पाना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं, हम इसमें कोई बाहर से एनपीके वगैरह नहीं डालते, तो ऐसे केस में बहुत मुश्किल हो जाता है प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई। तो आप अगर लोबिया लगाओगे तो नाइट्रोजन का आपका कम से कम सॉल्यूशन हो जाएगा, कि नाइट्रोजन इसमें फिक्स हो जाएगी, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक मैंने बताई नहीं है कहीं पर भी, वो ये है कि लोबिया, मक्का, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने में बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। मतलब बेनिफिशियल इंसेक्ट जैसे लेडी बर्ड बीटल, लेस विंग्स, स्पाइडर्स, वो सारे इसमें आके रुकते हैं, वो इसमें अपना घर बनाते हैं। और इसमें घर बनाते हैं तो जितने भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये दूसरे जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनको खा जाते हैं। जैसे लेडी बर्ड बीटल है, वो एफिड्स को खा जाता है, ऐसे स्पाइडर छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा जाता है, तो इनको खा के ये खत्म कर देते हैं। तो ये हमारे बेनिफिशियल या फ्रेंड इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी इनमें पलते हैं, मक्का में या लोबिया में, इसलिए भी लोबिया लगाना जरूरी। एक और जरूरी बात, सीड भी 2 तरह के होते हैं, ओपन पॉलिनेटेड सीड और हाइब्रिड सीड। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज है, उनमें प्रोडक्शन कम होता है, पुरानी हमारी वैरायटीज है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस और टेस्टी होता है खाने में। जितनी हाइब्रिड वैरायटीज है उनमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। आप सोचिए, जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट खा के बहुत जल्दी और अच्छे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा बड़े हो रहे हैं हाइब्रिड्स, तो उनमें कंपेरेटिवली उतना अच्छा टेस्ट नहीं होता, बट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ओपन पॉलिनेटेड की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। हाइब्रिड थोड़े महंगे भी आते हैं उसके सीड्स। तो जब भी आप मार्केट पे जाओ तो आप शुरू में तो कोशिश करिए कि हाइब्रिड सीड्स खरीदिए, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा खेती करने का और ज़्यादा प्लांट्स लगाने का। थोड़े से आप गार्डनिंग के प्रो हो जाओगे तो उसके बाद आप ओपी वैरायटीज़ वगैरह भी लगाना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा गार्डनिंग हम करते क्यों हैं, हम क्यों ये सब प्लांट्स लगा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कहते हैं कि प्लांट्स लगाने में से बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, इतने रुपए की तो सब्जी नहीं निकलेगी। बट इसके पीछे लॉजिक है ही नहीं, सब्जी उतने रुपए की कभी नहीं निकलेगी, या फिर हो सकता है लॉन्ग टर्म में 1-2 साल के बाद आप एवरेज लगाओ तो निकल जाए, लेकिन हम पैसे के लिए इसको लगा ही नहीं रहे। किचन गार्डन आपको बहुत ज़्यादा फायदे देता है। जैसे जब आप ये किचन गार्डन लगाते हो, आपको पहले तो फ्रेश सब्जी मिल रही है। अभी क्या होता है, आप मार्केट से सब्जी खरीदोगे तो एक बार में 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम तो खरीदोगे नहीं, कम से कम आधा किलो, 1 किलो खरीदोगे। तो आप जब वो सब्जी खरीदते हो तो आपको फ्रेश नहीं मिलती है। आप एक बार खरीद के 1 किलो रख लिया अपने फ्रिज में, आप 1 हफ्ते तक आपने 2-3 दिन बनाई, तो आपने बासी सब्जी खाई। वो सब्जी कब टूटी है, 2 दिन पहले टूटी है, फिर वो मंडी आई है, मंडी से फिर वो ठेले वाले ने खरीदी है, दुकान वाले ने खरीदी, वहां से आप लाए, तो आप बासी सब्जी खा रहे हैं। ताजी सब्जी का टेस्ट भी आपको पता नहीं होगा अगर आप शहर में रहते हैं। ताजी सब्जी जरूरी है। उसके अलावा इनमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड पड़ता है, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड पड़ता है, वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। हो सकता है वो सीधे आज आपको इम्पैक्ट ना करे, बट लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी में बहुत खतरनाक बीमारियां वो क्रिएट कर देगा। तो आपको इससे भी बचना है। इसके लिए आपको ऑर्गेनिक सब्जियां लगानी है। जो इतना ज़्यादा वो लोग फर्टिलाइजर भी डालते हैं उसमें, फर्टिलाइजर से फटाफट बढ़ तो जाता है प्लांट, बट उसमें टेस्ट भी नहीं आता। आप अपने घर की उगाई हुई ऑर्गेनिक सब्जी जब खाओगे, आपको पता चलेगा। इसका कुकिंग टाइम भी 30% लेस होता है। जो आपकी सब्जी 10 मिनट में बननी है, 7 मिनट में बन जाएगी। टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा फर्म और क्रिस्पी सब्जियां होती हैं। जब से हमने खाना शुरू करा, अब हमें मार्केटी सब्जियां अच्छी लगती ही नहीं है, हम घर पे ही उगाते हैं जितना हो सकता है। इसके अलावा आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है किचन गार्डनिंग। जब आप रोज सुबह अपने प्लांट्स को देखोगे, हमने ये प्लांट लगाया था यहाँ पे, हमने आपने देखा था कुछ दिन पहले कि इतना बड़ा हमने इसको बांधा था, आज ये इतने बड़े हो गए हैं। कुछ दिन में इसमें से फलियां निकल आएंगी, फिर हम उसको हार्वेस्ट करेंगे। टोमेटो हमारे बढ़िया चल रहे हैं, कुछ दिन में इसमें बहुत सारे टोमेटोज बन जाएंगे, फिर हम उनको हार्वेस्ट करेंगे। तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपको मेंटली इमोशनली डिप्रेस होने से बचाता है। तो किचन गार्डनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर भी हमारी आइज के लिए बहुत सूदिंग होता है। आपको रिलैक्सिंग फील होगा, बहुत आराम मिलेगा, आपको देख के खुशी मिलेगी, आप अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आपकी बढ़ेगी। तो आप ये करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही लेते हैं, क्योंकि बारिश शुरू हो गई, तो अभी हम आपको मिट्टी का मिक्स बना के नहीं दिखा पाएंगे। इसके हम सेकंड पार्ट में आपको मिट्टी का मिक्स बनाना, इन प्लांटर्स को तैयार करना, इसको कैसे भरते हैं उस तैयार करना, सीड से लगाने वाले प्लांट्स को सीड से लगा के दिखाना, और जो
सीडलिंग वाले प्लांट्स है उनको सीडलिंग्स लगा के दिखाना, सीड ट्रीटमेंट, रूट ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं करा हुआ है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव मिला। बहुत ही जल्दी मिलते हैं।